स्टूडेंट्स, मैथ्स फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम पार्ट 7 क्वेश्चन में गिवन है कि एक व्यापारी 10 किलो सेब 405 रुपये में खरीदे, उसमें से 1 किलो सेब सड़े हुए पाए गए। यदि कुल पर वह 10% लाभ कमाना चाहता है तो शेष सेबों को वह प्रति किलो किस भाव पर बेचे। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। क्वेश्चन में क्या कहता है कि व्यापारी ने 10 किलो सेब 405 रुपये में खरीदे हैं। तो अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो है पर केजी सेब की कीमत कितनी हो जाएगी। अगर मैं 405 को 10 से डिवाइड दे दूं तो आपके पर केजी सेब की कीमत आ जाएगी, ये हो जाएगी 40 रुपये 50 पैसे। ठीक है, पॉइंट जो है 1 डिजिट पहले चला जाता है, तो फिर 5 के बाद मैंने जीरो ऑटोमेटिक लगा दिया, वो 50 पैसे ही कहलाता है। फिर कहता है कि उसमें से 1 किलो सेब सड़े हुए पाए गए। देखो, अगर 10 किलो सेब खरीदे थे 405 में, 1 किलो सेब सड़े हुए पाए गए, तो बाकी वो 9 किलो जो सेब बचेंगे उसको वो क्या करेगा, पैसे तो 405 रुपये लगा चुका है ना, तो बटे में 9 हो जाएगा। ठीक है ना, जिससे कि आपको पर केजी सेब अब क्या होगा, पहले तो डिनोमिनेटर बड़ा था तो रुपए कम थे पर सेब के, अब डिनोमिनेटर 9 हो चुका है छोटा, तो अब ये सेब की कीमत पर सेब की कीमत ज़्यादा हो जाएगी। ठीक है ना, तो 405 रुपये में इसका मतलब 9 किलो सेब के हिसाब से अगर मैं 9 से डिवाइड कर दूं तो पर किलो सेब जो है आपका निकल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो 405 बटे 9 जो है ये पर किलो सेब की कीमत निकल जाएगी। तो वो कह रहा है ना कि 1 किलो सेब सड़े हुए पाए गए थे, तो बचे हुए जो 9 किलो का जो सेब है वो पर किलो के हिसाब से यहाँ पर वैल्यू आ चुकी है। 9 से मैं डिवाइड करती है पर किलो की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ से क्या कहता है कि यदि वह कुल पर 10% लाभ कमाना चाहता है तो ये आपका जो है कीमत आ चुकी है। ठीक है, मतलब पर किलो की। ठीक है, 9 किलो सेब के हिसाब से। तो अब वो कह रहा है कुल पे 10% का अगर वो लाभ कमाएगा तो आपको पता होगा बेटे 10% का लाभ 11/10 हो जाएगा। ठीक है ना, 110/100 का। तो यहाँ से देखो आपकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से कि किस भाव को बेचेगा। तो देखो 9 चौक 36, 9 पंजे 45। ठीक है, तो आपका 45, ये 10 का जीरो जो है ये पॉइंट बना देगा, यहाँ 4.5 हो जाएगा आपका। 11 से गुना कर दो, आंसर आ जाएगा 11 पंजे 55 का 5, कैरी 5, 11 चौक 44 और 5 49 रुपये। तो 49 रुपये 50 पैसे के हिसाब से अगर वो पर किलो सेब को बेचता है तो उसको पूरे उस पे सब सेबों पे जो है उसको 10% का लाभ मिलेगा। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी इजीली तरीके से मैंने आपको बता दिया है। पहले जो है 40 रुपये 50 पैसे पर किलो के हिसाब से होता, 1 किलो सड़ गए, तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, 9 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 9 किलो का जो है पर किलो के हिसाब से 1-1 किलो के रेट जो है बढ़ जाएंगे, और फिर उसका 10% लाभ कमाना चाहता है तो उसका 11/10 कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे सोल्व करते हैं। कहता है कि एक्स द्वारा 1.5 लाख रुपए मूल्य का मकान 5% लाभ पर वाई को बेचा जाता है। ठीक है, इसके बाद क्या कहता है कि वाई उसे पुनः एक्स को 2% हानि पर बेच दिया जाए, तो इस क्रय विक्रय का क्या परिणाम रहा। आपको बताना है कि इसमें क्या हुआ। देखो, एक्स ने 1.5 लाख का मकान 5% के लाभ पे वाई को बेच दिया, तो आपको पता होगा कि मकान कितने का है, 1.5 लाख का। अब 5% का लाभ इसका कितना हो जाएगा, देखो आपका 10% का लाभ 15,000 हो जाएगा, इसका बाई 2 कर देंगे तो 7,500 रुपये हो जाएगा 5% इसका। तो 7,500 अगर मैं इसमें जोड़ दूं तो आपका जो है कितने की कीमत हो गई इसकी कीमत हो चुकी है 1,57,500 रुपये की कीमत हो चुकी है। ठीक है ना, तो एक्स ने 1.5 लाख का मकान वाई को कितने में बेच दिया, 1,57,500 रुपये 500 रुपये में। ठीक है, तो ये एक्स के पास पैसे आ गए, उसने वाई को बेच दिया मकान। ठीक है, अब क्या हुआ, वाई ने उसे पुनः एक्स को 2% की हानि पर बेच दिया। अब क्या हुआ, जो वाई ने उसको 2% की हानि पर बेच दिया, किस पर, इसके 2% की हानि पर। तो अगर इसका मैं 2% निकालने जाऊँ तो बेटा 1% हो जाएगा 1575। ठीक है, तो अगर मैं 1575 की, ठीक है ये 7 है, 1575 की अगर मैं 2 से गुणा कर दूँ 2% की वैल्यू हो जाएगी 5 दूनी 10, 7 दूनी 14, 15, कैरी 1, 5 दूनी 10, 11, 8 दूनी 3, 3150 रुपये जो है उसने हानि पर क्या कर दिया, एक्स को 2% की हानि पर वाई ने बेच दिया। तो अब देखो क्या हुआ, इतने रुपए कम में वाई ने एक्स को वापस बेच दिया। तो क्या हुआ, कहने का मतलब ये हुआ कि उसको जो है इस क्रय विक्रय का क्या परिणाम रहा। तो देखो उसने क्या करा, वाई ने तो इतने रुपए कम में उसको बेच दिया, है ना। तो देखो क्या हुआ कि अब जो देखो यहाँ पे क्या हुआ कि अब आपको मैं बताऊं तो 15,75,00 एक्स के पास आए थे। ठीक है, अब एक्स क्या करेगा, ये पैसे रख लेगा 3150, क्योंकि कम में बेचा है ना, तो इतने रुपए रख लेगा, बाकी पैसे जो है उसको दे देगा, बाकी पैसे उसको वापस दे देगा। कहने का मतलब समझ में आ रही है बात बेटे, ये जो है ना उसका लाभ है, किसका, एक्स का। तो एक्स को 3150 रुपये का लाभ हुआ है। वेरी इजीली तरीके से मैंने आपको बताया। देखो वाई ने क्या करा ना, 2% की हानि पर बेच दिया इसके। ठीक है ना, ये क्रय मूल्य जो है वाई के लिए हो चुका है। ठीक है ना, तो एक बात बताओ, जब 15,75,00 हो चुका है तो वाई ने क्या करा, उसको 2% की हानि पर बेच दिया। तो 2% की हानि उसकी कितनी हुई, 3150 रुपये की हुई है ना। तो 3150 रुपये क्या करेगा कम में, मतलब एक्स अपने पास रख लेगा,
ठीक है, और बाकी पैसे जो भी इसमें से माइनस कर देंगे 3150, बाकी पैसे उसको वापस दे देगा, ठीक है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा एक्स को जो लाभ हुआ है वो 3150 रुपये का हुआ है। बेटा अगर मेरा पढ़ाया हुआ समझ में ना आए, कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करके जरूर बताना, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी तो मैं इंप्रूवमेंट करके आपको बता दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटा सॉल्व करते हैं। फिर क्या कहता है, एक व्यक्ति एक वस्तु 20% के लाभ पर बेचना चाहता था, लेकिन उसने 20% की हानि पर 480 रुपये में बेच दिया। लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस वस्तु को कितने मूल्य पर बेचना था। एक बात बताओ, कह रहा है कि 20% के लाभ पे बेचना था, लेकिन 20% के हानि पर 480 रुपये में बेच दिया। तो मान लो कि उस वस्तु की कीमत x रुपये थी और उसका जब उसने 20% की हानि पर बेच दिया तो 4/5 हो जाएगा, ठीक है। तो वो 480 के बराबर हो जाएगा यहाँ से। तो 4 से काट देते हैं, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 12 पंजे 60। तो यहाँ से बेटे जो वस्तु की जो एक्चुअल जो कीमत थी, कॉस्ट प्राइस, वो 600 रुपये की थी, ठीक है। अब क्या कहता है, 20% के लाभ पर बेचना चाहता था। बेटा आपको पता होगा कि 10% 60 होता है और 20% 120 होता है, तो 120 ऐड कर दोगे तो 720 आ जाएगा। इसका आंसर जो हो जाएगा वो 720 रुपये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। जितने मूल्य पर उसको बेचना था उसको 720 रुपये में बेचना चाहता था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। फिर क्या कहता है, किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर ग्राहक को 2.5% बट्टा दिया जाता है। यदि एक व्यक्ति ने वह 39 रुपये में खरीदा तो वस्तु का अंकित मूल्य क्या है। एक बात बताओ, अंकित मूल्य तो हमें पता नहीं, मैंने मान लिया वस्तु का अंकित मूल्य x रुपये, हम मार्क प्राइस बोलते हैं, अंकित मूल्य को ध्यान रखना, ठीक है, जो उसके ऊपर छपा हुआ मूल्य रहता है। तो अंकित मूल्य पर कह रहा है 2.5% का बट्टा दिया जाता है। तो एक व्यक्ति ने 39 रुपये में उसको खरीद लिया, ठीक है ना। तो 2.5% की छूट देने के बाद उसने 39 में खरीद लिया। तो आपको पता है कि 100/100 तो होता ही है। अगर मैं उसका 2.5% कम कर दूं 100 का, तो आपका बेटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 107, नहीं, ये 97.5 हो जाएगा ना, ये 100 नहीं आएगा, ठीक है। 97.5 बेटे 100, ठीक है। तो यहाँ पे 100 में से 2.5 घटाना है ना, तो 97.5 बेटे 100 हो जाएगा। तो ये जब 2.5% जब छूट दे दी, बट्टा का मतलब जो है बेटे छूट होता है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया है। तो आप बट्टा का मतलब क्या होता है, छूट होता है। तो उतने परसेंट का मैंने छूट दे दिया, तो अंकित मूल्य पे जब इतने परसेंट का छूट दे दिया तो उसने 39 रुपये में उसको खरीद लिया। तो ये 39 रुपये का बराबर हो जाएगा। यहाँ से इसको हम सोल्व आउट करेंगे और आंसर निकालेंगे। तो पॉइंट हटाया, 0 बढ़ाया, ठीक है। तो आप देखो 25 से काट देते हैं डायरेक्टली, तो 25 थी आई 75, 85 95 और 2 97, 22 25 निम्मा 225, 25 चौका 100, 0। देखो यहाँ पे आपका 39 से 39 कट गया डायरेक्टली। तो x की वैल्यू कितनी आ चुकी है बेटे आपकी 40। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उस वस्तु का जो अंकित मूल्य था वो 40 रुपये था, ठीक है। तो वेरी इजीली तरीके से बेटे मैंने आपको समझाया है। आशा करता हूँ कि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हर क्वेश्चन को अच्छे से समझ में आ जाएगा। कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे सॉल्व करते हैं। एक वस्तु पर छपा हुआ मूल्य 900 रुपये है, लेकिन एक खुदरा व्यापारी इसको 40% बट्टे पर खरीद कर 900 रुपये में ही बेच देता है। तो खुदरा व्यापारी का प्रतिशत लाभ क्या है, एक बात बताओ। अंकित मूल्य मतलब छपा हुआ मूल्य ही होता है, ठीक है ना। तो 900 रुपये उसका छपा हुआ मूल्य और खुदरा व्यापारी ने 40% के बट्टे पर खरीद कर, मतलब छूट पर। इसका 40% का छूट कितना हो जाएगा, तो 10% कितना होता है 90 रुपये इसका, तो 9 चौक 36, तो 360 रुपये की छूट पर उसने ले लिया। तो कितने का खरीदा, अगर मैं माइनस कर दूँ तो 10 में 6 गया 4 और 8 में से 3 गया 5, ठीक है। 540 रुपये में उसने खरीद लिया था। तो अब एक बात बताओ, जब उसने 540 में उसका क्या निकल गया बेटे, ये निकल गया उसका CP, ठीक है। और ये है आपका MP। तो मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस। तो क्या कहता है कि खुदरा व्यापारी 40% के बट्टे पे खरीद लिया, 540 में खरीद लिया और 900 रुपये में बेच दिया। कितने में बेच दिया, 900 में। तो प्रतिशत लाभ कितना है, तो 900 में से अगर आप 540 घटाओगे तो आपका 360 ही आएगा, ठीक है ना। 360 का लाभ हुआ, किस पे हुआ बेटे, CP पे। हमेशा ध्यान रखना, कभी भी गलती मत करना। बहुत ज़्यादा बच्चों से गलती होती है, बट्टे में जल्दी के चक्कर में जो है MP लिख देते हैं और गलत हो जाता है। हमेशा अपॉन में CP होता है, 540 गुणा 100। देखो 0 से 0 कट जाएगा, 9 चौक 36, 9 पंजे 45, 9 छक 54, ठीक है। तो आपका हो जाएगा 2 दूनी 4, 2 3 6, तो 200/3 आ चुका है, जिसको मैं क्या बोलता हूँ 6 2। देखो 66 से 2/3 हो जाएगा। वैसे मैं बता दूँ 3 6 18, फिर 3 6 18, फिर 0.66 जो होता है ये 2/3 हो जाता है, ठीक है। तो 66 से 2/3% आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं क्या कहता है। एक व्यक्ति 12 वस्तुएं 12 रुपये में खरीद कर और 1.25 रुपये प्रति वस्तु के भाव से बेच दी, तो सौदे में प्रतिशत लाभ क्या है। ज़्यादा इसमें सोचने की जरूरत नहीं है। जब 12 वस्तु 12 रुपये में बेच रहा है तो एक वस्तु की कीमत 1 रुपये हो गई, है ना, ठीक है ना। तो CP कितना है इसका, 1 रुपये का, और SP कितने में कर रहा है वो, 1.25 रुपये में, है ना। तो फायदा कितने का हो रहा है उसको, 25 पैसे का।
तो 25 पैसे का फायदा हो रहा है किस पे हो रहा है, 1 रुपये पे गुणा 100। हाँ, तो देखो अपोन में तो 1 ही है ना, तो उस करना क्या है, 1 का कुछ भी नहीं करना हमको, तो 2 जीरो से 2 पॉइंट जो है राइट साइड शिफ्ट हो जाएगा, 25% आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, तो प्रतिशत लाभ आपका हो जाएगा 25%। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे सॉल्व करते हैं। कह रहे हैं 30%। क्वेश्चन में क्या कहता है कि 30% तथा 10% के दो क्रमागत बट्टे, ठीक है ना, कितने प्रतिशत एकल बट्टे के बराबर है। कहने का मतलब देखो 30% और 10% की दो लगातार जो छूट है वो कितने प्रतिशत की एक ही बार जो छूट मिलती है उसके बराबर है। ठीक है ना, मैंने मान लिया कि कोई वस्तु 100 रुपये की है, भाई आखिर वस्तु किसी कुछ तो पैसे की होगी नहीं होगी, तो 100 रुपये का पहले 30% की छूट देगा, तो बेटे ये 7/10 हो जाएगा भाई, 70/100। फिर यहाँ 9/10 हो जाएगा, है ना, 90/100 का। तो 2 बट्टे मैंने दे दिए। तो अब एक बात बता, यहाँ पे आया क्या, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाए, 9 7 63 रुपये हो गए। तो ये 63 रुपये होगा, तो छूट कितनी हुई, तो 100 में से माइनस करना पड़ेगा ना भाई। ये तो मैंने जो छूट दे दी थी वो तो मैंने कम कर दिया, तो बचा हुआ आ गया ना। तो जो कम जो छूट हुई है वो मुझे 100 में से माइनस करनी पड़ेगी, तभी छूट निकलेगी। तो यहाँ से निकल गया बेटे 37। ठीक है, तो 37% की जो है यहाँ से छूट हुई है। तो कह रहा है एकल बट्टे के बराबर है कितने प्रतिशत एकल बट्टा, तो एकल बट्टा 37% हो जाएगा ना, क्योंकि 100 से ही हम कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो वो जो भी परसेंट होता है वो 100 का ही हो जाता है। तो एकल बट्टा 37% के समान है। इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर हो जाएगा 37%। ठीक है बेटे, नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सॉल्व करते हैं। अब क्या कहता है कि एक व्यक्ति 5,000 रुपये के सामान पर 10%, 10% और 30% तथा 40%, 5% और 5% के दो क्रमागत बट्टों में से कोई एक चुनने का विकल्प है। या तो वो पहले वाले बट्टे को चुन ले या तो बाद वाले को चुन ले। ठीक है, बेहतर विकल्प चुनकर वो कितने रुपए बचा सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटे। ठीक है, एक बात देखते हैं। कह रहा है कि 5,000 रुपये का मूल्य है, ठीक है, सामान का। पहले उसने 10% की छूट दी तो 9/10 हो जाएगा। ठीक है ना बेटे, फिर 10% की फिर 9/10 हो जाएगा। फिर उसने 30% की छूट दी तो 7/10 हो जाएगा। एक तो यहाँ से निकल जाएगी वैल्यू। अब दूसरे में क्या कहता है, इसी 5,000 रुपये पे, ठीक है, फिर करें 6/10 हो जाएगा। ठीक है ना, 40% की छूट दे दी, फिर आपका 19/20 हो जाएगा। ठीक है ना, और फिर आपका 19/20 हो जाएगा। फिर 95/100/19/20 हो जाता है। ठीक है, तो आप एक बात बताओ, 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे यहाँ से, और यहाँ पे देखो 3 जीरो से ये 3 जीरो कैंसिल आउट हो गई आपकी। तो यहाँ पे आपको क्या बच गया, देखो 9 निम 81, 81 पंजे कितना होता है, 9 निम 81, 81 पंजे 8 पंजे 40, 405। ठीक है ना, तो आपका 7 से गुणा कर दो, आपकी यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी 5 7 35, कैरी 3, 7 चौक 28, 2835 तो यहाँ से आ गई। और यहाँ पे आपका क्या आ रहा है, देखो 2 तिहाई 6। ठीक है, तो 19 19 कितना होता है, 361। ठीक है, और यहाँ से 5 तिहाई 15, तो 15 से गुणा करो, 15 कम 15 का 5, कैरी 1। ठीक है, 15 6 90 और 91 का 1, कैरी 9, 15 तिहाई 45 और 9 54। ठीक है, तो एक बात बताओ, 54 आ गया ना यहाँ से। तो कह रहा है कि बेहतर विकल्प चुन के वो कितने रुपये बचा सकता है। यहाँ कुछ गड़बड़ हो गई बेटे। ठीक है, यहाँ पहले वाले में कुछ गड़बड़ हो गई है, रुक जाओ। अच्छा, ये अपोन में 2 रह गया, मैं कह रहा हूँ क्या गड़बड़ हो गई। ये अपोन वाला 2 अभी हमारा रह गया ना, बट इसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 से काटते हैं, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 15 हो जाएगा, तो 0 लगाना पड़ेगा। 2 सत्ते 14, 2 पंजे 10। तो 2835 में से 2707.5 अगर मैं माइनस कर दूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा। तो अब इसको मैं कर देता हूँ, ठीक है ना, तो ऊपर ही कर देते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो अगर मैं 2835 में से 2707.5 को माइनस कर दूँ तो देखो बेटे 0.0 बाद में रहेगा ही 2835 के। तो मान लो 10 में से 5 गया, 5 बच गया, पॉइंट लग जाएगा आपका। ठीक है, तो 0.5 तो 2 ऑप्शन में पहले से दिया हुआ है, ए या बी में से एक आंसर होगा। ठीक है, फिर इसके बाद क्या कहता है कि आपका यहाँ पे 4 बचेगा, तो 14 में से 7 गया, 7 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 7। तो आपका 127.5 का आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, तो मतलब कि 7 बच गया ना लास्ट में, तो यहाँ पे 2 बचा हुआ है, यहाँ पे 7 है, तो आपका 7 बच गया, 14 में से 7 गया 7। ठीक है ना, तो आपका 127.5 आ जाएगा। आप चाहो तो खुद भी कर सकते हो कंप्लीटली माइनस। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन बेटे सोल्व करते हैं। 2 मशीनों में से प्रत्येक का विक्रय मूल्य 3960 रुपये है।
यदि एक पर विक्रेता को 10% का लाभ, दूसरे पर 10% की हानि हुई तो पूरे सौदे में लाभ या हानि क्या है। मैंने बेटे आपको पहले भी इस टाइप के क्वेश्चन पढ़ा रखे हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं। कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो एक पे अगर 10% का लाभ करता है और एक पे 10% की हानि करता है, तो पहले पे अगर वो लाभ कर रहा है तो पहली वैल्यू प्लस में, दूसरे पे हानि कर रहा है दूसरी वैल्यू माइनस में, ठीक है। और जब दूसरी माइनस में हो चुकी है तो दोनों का जब मैं गुणा करूंगा ना, तो प्लस माइनस का तो माइनस में वैल्यू हो जाएगी, और ये हो जाएगा बेटे 10 गुना 10 100/100, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, आपका 10 - 11 हो जाएगा, आपका 1% की क्या हो जाती है हानि। हमेशा हानि होती है ऐसे क्वेश्चन में, ठीक है ना। तो ये एक फार्मूला होता है, आप लोग पढ़ लेना, देख लेना, वेरी इजी है ये तो, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन तो देखते ही सोल्व कर दिया करो आप लोग, ठीक है ना। 1% की हानि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन को बेटे सोल्व करते हैं। कहता है यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है तो उसकी हानि प्रतिशत है। यदि कोई व्यक्ति अपनी हानि को विक्रय मूल्य का 20% अनुमानित करता है, ठीक है, तो उसकी हानि प्रतिशत क्या है। एक बात बताओ, मान लो वो 100 रुपये में वस्तु बेच रहा है और 20 रुपये की हानि हो गई उसको, ठीक है ना, 20% कह रहा है ना उसका, तो 100 की वस्तु बेच रहा है, 20% की हानि हो गई, इसका मतलब कॉस्ट प्राइस क्या हुआ होगा, 120 रुपये। भाई तभी तो हानि हो गई 20% की, 20 रुपये की। भाई 100 रुपये की वस्तु है, 20 रुपये की हानि हो गई, तो दोनों को जोड़ूंगा तभी तो सीपी निकलेगा, ठीक है ना। तो उसका हानि प्रतिशत क्या है, तो भाई हानि 20 रुपये की है, कितने में से है बेटे, 120 में। हमेशा सीपी अपोन में रहता है, ध्यान रखना, यही तो गलती करते हैं। तो 120 आपका अपोन में आ जाएगा गुना 100। तो देखो बेटे 20 छिक्का 120, तो 100/6 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 50/3, ठीक है। तो 50/3 तो मैंने आपको पहले भी बता रखा है क्या होता है, ठीक है। तो 50/3 तो पहले दिया हुआ है, इसमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है बेटे। तो इसका ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगर मेरा पढ़ाया हुआ अगर अच्छा लगे तो बेटा ज़रूर जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए। ओके स्टूडेंट्स।